वर्तमान समय संस्थाओं के लिए भयावह, विघटनकारी और संकट का है। वी आर इन द एज ऑफ turbulence for the institutions, not only in India, but also it is the age for the turbulence of world institutions and organizations. न केवल भारतीय संस्थाएं संकटग्रस्त हैं, अपितु वैश्विक संस्थाएं भी संकट के दौर से गुजर रही हैं। जहां तक भारत की बात है, वर्तमान सरकार की नीतियों ने संस्थाओं को अपंग करने में कोई कोर कसर नहीं बना रखी है। As far as India is concerned, the present NDA government led by Narendra Modi ji has and is destroying the institutions large scale. जो कार्य योजना आयोग की समाप्ति, राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति से शुरू हुआ, वह चुनाव आयोग होते हुए न्यायपालिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। The beginning which this government started by ending Planning Commission and Rashtriya Vikas Parishad and National Development Council is now continue, and the disastrous and turbulence is on the door of Election Commission and even judiciary. जहां तक विधिक संस्थाओं की बात है, राजनीतिक संस्थाओं की बात है, अन्य सरकारों के काल में भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं पर चोट आती है तो बहुत भयावह होती है। विधिक संस्थाओं पर आने वाली चोट की भरपाई आगे की सरकारें आसानी से कर लेती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जब चोट आती है तो वह अस्थायित्व का रूप ले लेती है और काफी भयावह होती है। इन द रूलिंग ऑफ अदर गवर्नमेंट्स टू, वी सी मेनी activities, many actions against legal institutions, but this government is destroying constitutional institutions. Other governments also use CBI, ED, vigilance, CVC, etc. for their political benefits. अन्य सरकारों ने भी समय समय पर सीबीआई का, राका, ईडी का, इवन विजिलेंस कमीशन का भी समय समय पर राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग किया, परंतु वर्तमान सरकार तो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर भी तुली हुई है। बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज looking to take benefit of constitutional institutions for their political benefits. आज स्थिति यह है कि संसदीय पद्धति में जो मंत्रिमंडल का अधिकार होता है, जो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व होता है, वो समाप्त प्राय है। The cabinet form of government, in cabinet of form of government, there is collective responsibility of cabinet and all the decisions are taken by cabinet. But we
See, it is nowhere. All the decisions are taken by one or two persons, and cabinet blindly follow that decision. सभी निर्णय एक या दो व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे हैं, न केवल राज्यों में अपितु केंद्र में भी, और पूरी कैबिनेट उसको फॉलो करती है। यहां तक कि विधायिका एग्जीक्यूटिव के सामने पंग हो गई है। नॉट ओनली दिस, इवन लेजिस्लेचर बिकम हैंडीकैप बिफोर गवर्नमेंट, एंड नाउ, और अब तो जुडिशरी भी किम कर्तव्य विमोह की स्थिति में आ गई है, एक डायलेमा की स्थिति में आ गई है। हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते थे, आज तो जुडिशरी स्वतः संज्ञान में लेने के लिए सरकार की गुंडागर्दी का भी प्रतिकार नहीं कर पा रही। Is judiciary become orphan? Is judiciary become handicap? क्या न्यायपालिका अपाहिज होती जा रही है? क्या न्यायपालिका अपंग हो गई है? लगता तो नहीं है। एंड इफ इट विल अकर, और यदि ऐसा हो गया, इट विल बी वेरी मच डिजास्टर्स टू आवर डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन already speaking the voice of government. The post of president become rubber stamp in real form. The post of governor become voice of central government. चुनाव आयोग भारत सरकार की भाषा बोलने लगा है। राष्ट्रपति अब वास्तविक रूप में रबड़ स्टैंप हो चुका है। उसका जो दार्शनिक अंदाज हुआ करता था, जो अपेक्षा थी कि वह दार्शनिक परामर्शदाता होगा सरकार का, वो समाप्त हो चुका है। और ऐसी स्थिति, और अब न्यायपालिका भी अपनी कमजोरी और अपनी अक्षमता छिपा नहीं पा रही है, और जन जन तक उसकी अक्षमता और कमजोरी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो उसका संवैधानिक अधिकार था कार्यपालिका को नियंत्रित करने का, जन सामान्य को कार्यपालिका के निरंकुश शासन के विरुद्ध न्याय देने का, वह देने में सफल नहीं है।